Hello students, welcome to CR Internet School online class. Dear student, today we discuss lesson number 6, dissolution of a partnership firm, part number 15. Dear student, today we discuss lesson जो डिसोल्यूशन का है उसके अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 26 पढ़ेंगे हम। 26 के रिगार्डिंग में क्या है, देखिए अब तक जितने भी इलस्ट्रेशन आपने किए उसके अंदर बैलेंस शीट इज नोट गिवन इन द क्वेश्चंस। अब 26 से फिर स्टार्ट वही क्वेश्चंस हो गए हैं जिसमें बैलेंस शीट ऑलरेडी गिवन होगी। तो बैलेंस शीट अगर पहले दे रखी है तो उस सवाल को आप कैसे करते हैं। द नेसेसरी 4 अकाउंट्स आर हियर। फर्स्ट इज द रियलाइजेशन अकाउंट, सेकेंड इज द पार्टनर्स लोन अकाउंट। इफ किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है। थर्ड इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड फोर्थ कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ये 4 नेसेसरी अकाउंट है हमारे लेजर के। तो जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट मेन और नेसेसरी है, तो इस इलस्ट्रेशन में हम मेन जो अकाउंट स्टार्ट करेंगे वो नेसेसरी यही हमारा अकाउंट है। मेन नेसेसरी लेजर अकाउंट के रिगार्डिंग में तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट आर हियर। ABCR पार्टनर रेशो उनका डिजोल्व कर रखा है। इफ़ नोट इन गिवन द क्वेश्चंस, तो आपको मालूम है इक्वलिटी होता है, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशंस होता है। उनकी ऑल लायबिलिटीज़ और एसेट्स आर गिवन। उन्होंने कहा सम एडिशन इंफॉर्मेशन और प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। देखो नेसेसरी अकाउंट पूछ रखा है, तो नेसेसरी में सबसे पहला अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट। ये कैसे बनता है, साइड डेबिट particulars amount in rupees and particulars and amount in rupees। dear students, चलो देखिए, टू सन्ड्री एसेट, बैंक को छोड़ दीजिए, टू डेटर स्टॉक फर्नीचर प्लांट, फर्नीचर एंड प्लांट। करंट अकाउंट दे रखे हैं, करंट अकाउंट को छोड़ दीजिए। कितना कितना अमाउंट है, 6300, 55,000, 81,000, 20,000। 6300, 55,000, 81,000 और 20,000। ओके, और प्लांट दे रखे है 53,700 का। प्लांट से पहले क्या दे रखा है, फर्नीचर, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर। बैंक का बैलेंस नहीं आएगा, सॉरी, 6300 रुपये नहीं लिखने हमने। 63 तो बैंक का बैलेंस था। 55, 81, 20, 55,000, 81,000, 20,000 और 53,700। तो ये है द एसेट्स आर। अब लाइबिलिटीज़ बाई प्रोविजन तो है नहीं। लाइबिलिटीज़ के अंदर क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर, एज वाइफ लोन और बैंक लोन। सन्ड्री क्रेडिटर, एज वाइफ लोन एंड बैंक लोन। ये थर्ड पार्टी मांगने वाले हैं, तो थर्ड पार्टी में हम उनको लिख देंगे। क्या क्या है देखो, 31,000, 12,000, 20,000। 31,000, 12,000 और 20,000। तो दिस इज योर लाइबिलिटी, दिस इज योर एसेट्स। अब चलिए सवाल, एक बिल था 5,000 रुपये का। अंडर डिस्काउंट द बिल वाज द रिसीव्ड फ्रॉम द आर इज प्रोड द इंस्टॉलमेंट एंड 60% वाज द रिसीव्ड फ्रॉम इज स्टेट। आर से एक बिल मिला था 5,000 रुपये का, अंडर डिस्काउंट में हमने बैंक से करवा लिया था। आर होगा दिवालिया। तो देखो पहले भी आया था, सबसे पहले तो बिल जब बैंक से किया था तो हमें देने पड़ेंगे पैसे टू बैंक। 5,000 रुपये हमने देने पड़े और हमें कितना पैसा मिला उसकी स्टेट से, 60 पैसे। तो 3,000 रुपये वसूल हुआ, तो 2,000 का हमें नुकसान हो गया। उसके बाद आगे क्या दे रखे हैं, उसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट है। इट वाज फाउंड द इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वर्थ ₹8,000। दिस इज टेकन ऑन द क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारे 31,000 के हैं। एक क्रेडिटर ने 8,000 के ले लिए, तो हमने कितने की पेमेंट करनी पड़ेगी, फिर बाकी बैलेंस 23,000 रुपये की हम पेमेंट कर देंगे क्रेडिटर की। थर्ड पॉइंट, ए एग्रीड एक्सेप्ट फर्नीचर फुल सेटलमेंट ऑफ हिज वाइफ लोन। ए ने कहा
मैं फर्नीचर ले लूँगा और वाइफ का लोन दे दूँगा, देयर इज़ नो एंट्री। ए ने फर्नीचर किया तो एज कैपिटल में लिख देंगे। देखो अगर ए ने क्या कहा है, फर्नीचर्स एज वाइफ लोन की पेमेंट मैं करूँगा और फर्नीचर मैं टेकन कर दूँगा। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, वाइफ लोन विद द कैश टेकन बाय द ए एग्री टू एक्सेप्ट द फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट। ए ने कहा मैं ले लूँगा भाई, ठीक है, और उसके बदले में एक बार यहाँ लिखें टू एज कैपिटल, एक में बाई एज कैपिटल, तो कैंसिल हो जाएगी ना, उसको नो एंट्री। उसके बाद क्या कहता है, बैंक लोन वाज अलोंग विद टू बैंक लोन कितना है 20,000, 20,000 का 12% 2,400 और 9 महीने का कितना देना पड़ेगा 1,800, तो 25,800 की हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, बैंक का लोन कितना था 20,000 था, 20,000 का 21,800 हो गया ना, 21,800। बैंक लोन के बाद कहता है एसेट रिलाइट डेटर के 24,500, स्टॉक के 60,000 और प्लांट के 28,000 बाई बैंक। डेटर स्टॉक एंड प्लांट, डेटर का कितना मिला हमें 24,500, 60,000, 28,000, 24,500, 60,000 और 28,000 जोड़ कर दो, 0, 5, 8, 4, 12, 1, 3, 6, 9, 2, 11, 1,12,500। चलो जी, ये हमारा ये वसूल हुआ। उसके बाद पेमेंट में देख लीजिए कोई रह तो नहीं गई है, क्रेडिटर की होगी, एज वाइफ लोन की, टेकन फर्नीचर होगा, बैंक लोन की कर दी। ओके स्टूडेंट्स, चलो जी, ये तो थी हमारी स्टॉक फर्नीचर प्लांट 5,000, 23,000, 21,800, 5,000, 23,000, 21,800 सही है। इधर क्या आ रहा है 1,12,500 और 3,000। चलो जी, लॉस होगा, इसका जोड़ कर देंगे। बाई लॉस 81,000, तीनों में बांट देंगे, कितना आएगा 27,000, 27,000 और 27,000। ओके स्टूडेंट्स, और टोटल इसका आ रहा है 2,59,500, 2,59,500। ओके स्टूडेंट्स, चलो जी, ये होने के बाद अब बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। पार्टनर ने लोन तो किसी ने दे नहीं रखा था, तो उसका लोन अकाउंट नहीं बनेगा, अब बनेगा कैपिटल अकाउंट। और हियर इज द कैपिटल अकाउंट। ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं। Here the A, B and C particular, A, B and C and particular by balance BD। चलो जी, बैलेंस कितना है, कैपिटल उतार लीजिए, 60,000, 50,000, 20,000, 60,000, 50,000 और 20,000। डियर स्टूडेंट, करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, क्रेडिट दिया तो क्रेडिट में उतार लेना करंट अकाउंट, और डेबिट दे रखा है तो डेबिट में टू करंट अकाउंट। तो एक दो कैंडिडेटों का तो दे रखा है इसमें 10,000 और 5,000, और एक का डेबिट बैलेंस दे रखा था 22,000 सी का। उसके बाद जो मिले बाई रिजर्व फॉर कंटिजेंसी, रिजर्व का पैसा, रिजर्व कितना था 18,000, 6,000 इसको, 6,000 इसको और 6,000 इसको। P&L प्रॉफिट एंड लॉस 12,000 था, 4,000, 4,000 और 4,000। ओके स्टूडेंट, 4,000, 4,000, 4,000। उसके बाद रियलाइजेशन का लॉस हुआ था, टू रियलाइजेशन 27,000, 27,000 और 27,000। इधर जाता है तो टू बैंक हो जाएगा, और इधर जाता होगा तो बाई बैंक होगा। देखो 60, 10, 70, 76, 4, 80, 80,000 में 27 गई, 53,000। उसके बाद 50, 55, 61, 65, 65 में 27 गई, 38,000। उसके बाद 20, 26, 30, इधर हो गए 27, 22, 49 बाई बैंक 19,000। दिस इज द 49,000, दिस इज 49,000। 80,000, 65,000 और 49,000 बिल्कुल ठीक है। 19,000
38,000 53,000 53,000 38,000 19,000 जोड़ 80,000 एंड 65,000। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका कैपिटल अकाउंट। अब बनाएंगे बैंक अकाउंट। बैंक क्या बता रखा है आपको, सो इजियर। बैंक अकाउंट मैंने क्या बताया था डियर स्टूडेंट्स, देखो जो आ रहा है वो डेबिट में, जो जा रहा है वो क्रेडिट में। तो सबसे पहले टू बैलेंस BD 6300 लिखे थे ना, ये यहाँ आगे। उसके बाद एसेट्स रियलाइज हुई थी टू रियलाइजेशन में, कितने की हुई थी, 1,12,500 की। ओके, उसके बाद एक बैंक डिसोनर से स्टेट से मिले था, डिस्काउंटेड क्या था ना BR, कितना मिला उसका 3,000 रुपये, और C लेकर कितना आ रहा है 19,000 रुपये। तो ये तो पैसा हमारे पास आए और गए कहाँ पे, बाई रियलाइजेशन क्रेडिटर के 23,000, बैंक के लोन के रियलाइजेशन बैंक लोन 21,800। उसके बाद क्रेडिटर होगा बिल डिस्काउंटेड, एक बिल का डिस्काउंटेड किया था BR वाला 5,000 का, A इज कैपिटल एंड B इज कैपिटल। एक को 38,000 रुपये दिए गए थे, एक को 53,000। जोड़ बराबर आए तो सवाल ठीक होगा, नहीं तो गलत होगा आपका। जो भी जोड़ किया 0 8 3 1 4 5 9 3 12 8 20 2 2 2 4 2 6 6 5 11 3 14 1 40,800। ओके, इधर भी देखो 0 5 और 3 8 6 2 8 3 11 9 20 2 2 2 और 1 3 और 1 4 1 1 40,800 1 40,800। ओके स्टूडेंट्स, डन। चलो जी, एक इलस्ट्रेशन और लेते हैं हम 27, और उसमें मैं केवल रियलाइजेशन ही समझाऊंगा आपको, बाकी अकाउंट आप खुद बनाएंगे। 27 क्या है, 27 में देखिए, इरिका, आदिति एंड तरीनी, EAT, दीज आर 3 वर्ड, एरिका, आदिति और तरीनी, 3 पार्टनर्स आर हियर। उनकी जो रेशियो है वो 5:3:2 है, 5/10 3/10 2/10। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है, और उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू रियलाइजेशन कैपिटल एंड बैंक अकाउंट। तो मैं आपको जो सिखाऊंगा वो क्या सिखाऊंगा, ओनली रियलाइजेशन अकाउंट, वेरी नेसेसरी अकाउंट है, खाली रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है। हे द रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स डेबिट साइड, अमाउंट इन रुपीज़, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज़ क्रेडिट साइड। सबसे पहले ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर, बैंक को छोड़ दो, डेटर 22 डेटर स्टॉक प्लांट एंड मशीन लैंड एंड बिल्डिंग, 2 डेटर स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग। इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट ओनली। तो दीज आर द एसेट्स आपकी। अमाउंट क्या क्या दे रखा है, डेटर का 22 12 है 30 45, 22 12 है 30 45, और इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं 35 के। ओके स्टूडेंट्स, तो दीज आर द एसेट ट्रांसफर्ड आर हियर, 22 12 30 45 35। अब लायबिलिटीज में बाई EPF सन्ड्री क्रेडिटर, उसके बाद क्या दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्यों करा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट गिवन है। और सबसे पहले जो मैं कहता हूँ, जो भूल जाते हैं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, इसको सबसे पहले लिखा करो। प्रोविजन है हमारा 2,000 रुपये, और 8,000 10,000 4,000, 8,000 10,000 और 4,000। तो ये थी आपकी लायबिलिटी। तो सबसे पहला जो काम होता है, हम एसेट्स और लायबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं। उसको करने के बाद देखिए जो एडिशन इन्फॉर्मेशन दी है बारी बारी से हम करेंगे।
क्या किसने टेकन किया है? प्लांट एंड मशीनरी कोस्टिंग 20,000 वर टेकन बाय द एरिका एट 60,000 एंड द रिमेनिंग मशीनरी रिलाइज 9,000 बाई एरिकाज कैपिटल 16,000 बाई बैंक बाकी 9,000 रुपये की नकद बिक्री। ओके, चलो जी। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड 42,000 बाई बैंक 42,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय द आदित्य 80,000 बाई आदित्य's कैपिटल 28,000। सन्ड्री डेटर इंक्लूड बैड डेट्स 1,000 डूब गए, 22 में गए 21 के। रिलाइज द आई फ्रॉम द मे बी गुड्स डेटर सब्जेक्ट टू कैश डिस्काउंट 10%। 21 का 10% कितना होता है? 2100 होता है। 21,000 में कितना था? तो गुड डेटर टोटल 22 थे, 22 में 2 का डेटर बना, तो 22 में से क्या कह रहा है? सन्ड्री डेटर इंक्लूड बैड डेट 1,000 एंड द अमाउंट वाज रिलाइज फ्रॉम द गुड डेटर सब्जेक्ट टू द कैश डिस्काउंट। 22,000 का 10% कितना होता है? 2200 होता है। लेकिन इसने क्या कहा है, इसमें से 1,000 घटाने के बाद 2,000 अगर हम उसमें से घटाते हैं तो 20,000 आता है, और 20,000 का 2% क्या आता है हमारा? डेटर 90% ऑफ द 22,000 90% सब्जेक्ट टू कैश डिस्काउंट। तो देखो 22,000 का 90%, 9 दूनी 18, 18 को 19,800, ठीक है। 19,800, 22,000 का 90%, डेटर 90%, 22,000 माइनस 1,000 बैड डेट्स है, तो कितना आ रहा है? दिस इज द 18,900, 18,900। 9 दिन 18, 1 19, 90%। दिस इज द सॉल्यूशंस आर हेयर। डेटर 90% ऑफ द 900 रुपये इसमें से घटा दिए। 22,000 क्या बोला स्टेटमेंट? फिर देखिए एक बार। सन्ड्री डेटर इंक्लूडेड एक बैड डेट्स 1,000, इसमें से 1,000 रुपये के डूब रहे हैं, तो 22,000 में कितना हो जाएगा? एक घटा देंगे तो 21,000, और 21,000 का 90%, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो हमें कितना रुपये वसूल होगा? 18,900 रुपये। ओके स्टूडेंट्स, बाई बैंक डेटर 18,900 रुपये। समझ में आ गया ना? 22 के थे जिसमें 1,000 के तो डूब गए, तो 21,000 के बचे, तो 18,900 रुपये। नेक्स्ट, ए क्रेडिटर 2,000 इन द अनट्रेसेबल एंड अदर क्रेडिटर एक्सेप्टेड द पेमेंट अलाउड 10% डिस्काउंट। तो जो अनट्रेसेबल है उसको तो निकाल दो बाहर, 10 में दोगे तो 8,000, और 8,000 का 10% का डिस्काउंट मिलेगा, तो हमें कितना पैसा देना पड़ेगा? ओनली 7,200। ओके, दिस इज द पेमेंट ऑफ द क्रेडिटर। नेक्स्ट, एरिका was allowed the daily retain the whole of the stock at the remuneration for the services rendered। तो स्टॉक तो वो लेके चलेगी डेजुलेशन वर्क के लिए, तो हम स्टॉक के बदले में उसकी एंट्री नहीं करेंगे। हमने देना क्या है? अब ये ध्यान दीजिए, ईपीएफ की पेमेंट नहीं हुई है टू बैंक, आप लिखेंगे ईपीएफ, कितने की पेमेंट करनी है? 8,000 की। क्रेडिटर की हो चुकी है, आईएफआर की होती नहीं है, ये होगी ये डेबिट। डेटर हमारे हो गए, स्टॉक हो गए, प्लान स्टॉक तो रेम्यूनरेशन में ले लिया, तो वो तो एंट्री ही कैंसल्ड होगी, P&M की होगी, लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट की। तो दीज आर द एंट्रीज आर हेयर एंड टोटल्स। इधर का टोटल आ रहा है 1,59,200 बाय लॉस एरिका एंड आदित्य एंड तरीनी। क्या कितना है इनका? 21,300, 1,59,200। तो कितना कितना आ रहा है इनका? रेशो दे रखा है, तो इसमें बांट देंगे 10,650, 63,90, 10,650, 6,390, और लास्ट में आ रहा है 4,260। डियर स्टूडेंट, एक बार जल्दी से फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, देख लीजिए प्लीज़। वेरी सिंपली एंड वेरी इंपॉर्टेंट, द रियलाइजेशन अकाउंट और कैपिटल, और आप बैंक खुद बनाएंगे। ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर्ड, नोटेड आर हियर।
डेटर कर दिया, स्टॉक कर दिया, P&M लेने इन्वेस्टमेंट, ये तो हमारी एसेट थी। लाइबिलिटीज़ में 3 थी, मेन तो 2 ही थे, IFR इसलिए ट्रांसफर क्योंकि इन्वेस्टमेंट थे, और प्रोविजन फॉर बेटरमेंट डाउटफुल से आता है क्योंकि आपने खुद बना रखा है। अब टेकन की बात चली, जो एरिका ने लिया उसका नाम लिख दिया क्योंकि ये पार्टनर है कितने में। जो नगद बिका P&M वो हमने यहाँ लिख दिया बाई बैंक। लैंड एंड बिल्डिंग नगद बिकी बाई बैंक। आदित्य ने 28,000 के लिया बाई आदित्य कैपिटल। डेटर के वसूल हुए, डेटर देखो फिर बता देता हूँ, 22,000 के डेटर थे, 1,000 की डूब गई, 21,000 का 90% मिला, या 10% 2100 घटा देना, वही 18,900 रुपये। और उसके बाद जो हमारा आया वो लॉस हमारा 21,300 आया, जिसको बांट दिया तीनों पार्टनर में, 10,650, 63,90 और 4,260। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा लेसन 27। अब आप ये अपने होमवर्क की तरफ, आपका होमवर्क क्या है डियर स्टूडेंट, देखिए होमवर्क 1 to 27 इन द प्रैक्टिस नोटबुक एंड एक्सरसाइज रिगार्डिंग ऑफ दिस आल्सो 1 to 27 इन द फेयर नोटबुक। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखिए प्लीज़, इनको करने के बाद इफ़ एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग ऑफ दिस प्लीज़ कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सएप नंबर 9416586639। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, स्टे होम, स्टे गुड बाय, हैव ए गुड डे।